हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर। आज का हमारा टॉपिक है कि हम एग्जाम हॉल में जब जाएं तो हम पेपर को कहाँ से करना शुरू करें, मतलब कि सेक्शन ए पहले करें, सेक्शन बी पहले करें या सेक्शन सी पहले करें। ये वीडियो आपके लिए जितना हेल्पफुल होने वाला है ये आप नहीं जानते शायद। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इससे आपको पेपर सॉल्व करने में जरूर मदद मिलेगी और शायद आप सारे क्वेश्चन समय से पहले अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये जो वीडियो है एक्चुअली वो 12th के लिए नहीं है। सीबीएसई, आईएससी, यूपी सभी 12th और उसके बाद बीएससी और एमएससी तक के सभी बच्चों के लिए ये पेपर वैसे वीडियो है ये, तो आप इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो जो मेरे पास अभी पेपर है ये एक्चुअली सीबीएसई बोर्ड का है। जब 2 टर्म में एग्जाम होते थे तब का ये टर्म सेकेंड का पेपर है। ठीक है, तो जैसे इसके 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। मैं सबसे पहले चलता हूँ सेक्शन सी की तरफ। हमेशा आपको कोशिश करनी है कि आप पेपर को कहाँ से सॉल्व करना शुरू करें, सेक्शन सी की तरफ। क्योंकि जो सेक्शन सी होता है, ये देखिए यहाँ पे जो पेपर है हमारा, ये क्या है, सेक्शन सी। सेक्शन सी और सबसे ज़्यादा मार्क्स का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सेक्शन सी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब ज़्यादा नंबर के होते हैं। तो अगर आप इस सेक्शन को पहले कवर करते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल ये हो जाता है कि फिर आपके ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन छूटने के चांसेस नहीं रह जाते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जब सेक्शन ये होता है उसमें सारी चीज़ें लगभग ऑब्जेक्टिव होती हैं। ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन होते हैं या फिर कुछ असर्शनेशन होते हैं, तो आप उनको देख के थोड़ा सा आपको लगता है नहीं पेपर बहुत डिफिकल्ट आया है, मतलब शायद टफ लग रहा है। एक्चुअली सेक्शन सी तक जाते जाते पेपर आपको थोड़ा सा आसान लगता है। तो मेरे समझ से आपको पेपर को सेक्शन सी से करना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे आपको पेपर थोड़ा सा आसान लगे और आप पेपर करते वक्त आपको कुछ भी नेगेटिव फीलिंग ना आए, नेगेटिव एनर्जी ना आए आपके पास। क्योंकि पेपर करते समय अक्सर ये होता है कि जैसे हम पेपर देखते हैं तो हमें एक बार थोड़ा सा नेगेटिव लगता है, यार हमें आता होगा नहीं आता होगा, या फिर क्वेश्चन अगर हमें आते हैं तो उसको हम जब करने बैठते हैं तो हम उसको आधे में भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको लगभग सेक्शन सी से पेपर को करना चाहिए, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन ए। इससे आपके क्वेश्चन भी नहीं छूटेंगे ज़्यादा मार्क्स वाले, और आप शायद सारा कुछ अटेम्प्ट भी कर पाएँ। सेक्शन सी में क्या रहता है, चीज़ें लगभग ठीक ठाक आसान रखी जाती है थोड़ा सा, ताकि बच्चा उसको अटेम्प्ट कर पाए। देखिए पेपर जो होता है वो 50% डिफिकल्ट, 50% एवरेज पेपर बनाया जाता है। 50 में से 25% पेपर ऐसा बनाया जाता है जो बहुत ज़्यादा, जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं उनके लिए होता है। जो बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं वो उसको कर पाते हैं। 75% वो बच्चे पेपर कर सकते हैं जो मॉडरेट पढ़ाई करते हैं, मतलब ना ही ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा। लेकिन बाद का ऊपर का जो 25 जो परसेंटेज को बिल्ड करता है वो पेपर वही बच्चे सॉल्व कर पाते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। आईएससी बोर्ड का पेपर भी हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। सॉरी, आईएससी का नहीं होता है, सीबीएसई का होता है और यूपी बोर्ड का होता है। ठीक है, तो जैसे आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर, ये सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है। फिर देखिए अगर आप जरा सा भी ऑर्गेनिक को पढ़ के गए हैं तो हमको मेरे हिसाब से कैंजारो रिएक्शन आती ही होगी। ये देखिए यहाँ पे दी गई है आराम से, कैंजारो रिएक्शन दी है, फिर इसका ऑक्सीडेशन करके दिखाना आपको। ये देखिए रोजरमंड रिएक्शन दी है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं ना, जो आप जब करेंगे आप सेक्शन सी को पहले, तो आपके अंदर कुछ पॉजिटिव एनर्जी डालेंगे, मतलब आपको लगेगा कि हाँ मुझे केमिस्ट्री आ रही है, मैं मतलब पेपर कर सकता हूँ। और अगर पेपर की स्टार्टिंग में आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो लगभग आपको आ ना रहा हो, तो आपको नेगेटिव एनर्जी जो क्रिएट होती है एग्जाम के दौरान, वो आपके पेपर को भी खराब कर सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखें आप। तो आप कोशिश करें कि पेपर को आप कहाँ से करना शुरू करें, सेक्शन सी से, फिर सेक्शन बी करें, फिर सेक्शन ए करते हैं आप। ठीक है, देखिए सेक्शन उसमें अगर मैं बात करूँ आईएससी बोर्ड में, तो उसमें 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। वहाँ पे जो सेक्शन डी होता है ना वो न्यूमेरिकल से भरा होता है। एक्चुअली 2 क्वेश्चन होते हैं शायद जो कि न्यूमेरिकल वाले होते हैं। तो सेक्शन अगर आप आईएससी बोर्ड से हैं तो आप सेक्शन सी से पेपर को शुरू करें। सेक्शन डी पहले नहीं करेंगे आप, सेक्शन सी, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन ए, फिर लास्ट पे करेंगे आप सेक्शन डी। बस एग्जाम का ये रूल होता है कि आप जिस सेक्शन को उठाएंगे उसको पूरा लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आपने क्वेश्चन लिखा फिर छोड़ दिया, फिर आप किसी दूसरे सेक्शन का क्वेश्चन कर रहे हैं फिर उसको छोड़ के सेक्शन ए पे आ जाना है। आप ऐसा बिल्कुल ना करिए। आप क्या करेंगे कि जिस सेक्शन को उठाएंगे आप उसको पूरा सॉल्व करेंगे, तभी आप किसी दूसरे सेक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये आपको पेपर्स के रूल्स होते हैं, जिससे एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और अगर एग्जामिनर को दिक्कत हो गई आपकी कॉपी चेक करते वक्त, तो मान लीजिए फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको दिक्कत होगी तो जो आपके नंबर ठीक ठाक आने हैं 41 की जगह वो 14 भी कर सकता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर परेशान नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए आप कि एक क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखिए। एक्सप्लेन तो करिए करिए, एग्जाम्पल्स को ज़्यादा हेल्प करिए, आप एग्जाम्पल ज़्यादा लिखिए। ठीक है, हर क्वेश्चन में एग्जाम्पल लगभग एक ना पूछे या ना पूछे, आप अपनी तरफ से अगर एग्जाम्पल उसका पॉसिबल हो सकता है तो आप एक एग्जाम्पल उसमें जरूर डालिए। ये आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ यूपी बोर्ड का पेपर। ये देखिए पेपर है मेरे पास यूपी बोर्ड का। इसमें एक्चुअली मैं बात करूँ अगर, तो इसको भी आप सेक्शन सी से अगर सॉल्व करते हैं तो आपको डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा वो। देखिए सेक्शन सी में पूछा गया है बेंजल डिहाइड फ्रॉम टॉल्विन, बेंजल डिहाइड फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड, एथेनॉल फ्रॉम एस्ट्रोनाइट्राइल, फिर लिखा है बेंजोइक एसिड फ्रॉम फेनिल मेथिल कीटोन, बेंजोइक एसिड फ्रॉम ब्रोमोबेंजीन। ये आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा शायद,
लेकिन इसके ऊपर अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तो कह रहा है कि टॉलरेंस टेस्ट, इटार्ड रिएक्शन, गाटरमैन कोच रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, रोजरमंड रिएक्शन। देखिए इतनी सारी नेम रिएक्शन आपको मिल जाती हैं सेक्शन सी में जाके, ठीक है। तो अगर आप सेक्शन सी से पेपर करना शुरू करते हैं तो कंफर्म मान लीजिए कि आपके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपको जरूर मिलेगी, जो कि आपको पूरे पेपर को सॉल्व करने में हेल्प करेगी, ठीक है। इस वीडियो में मैंने एक्चुअली यही आपको बताया है कि आपको पेपर करना कहाँ से है और कैसे शुरू करना है और मतलब कैसे लिखना है। पेपर में आपको हर एक क्वेश्चन के साथ एक एग्जांपल को ज़रूर ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि मतलब पेपर एसाइनमेंट को कैसे सॉल्व करें और 70 आउट ऑफ 70 अगर आप पूरे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।